महिला ने ड्राइविंग करते समय एक भयानक घटना देखी। उसने महसूस किया कि सामने वाला ट्रक जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है, जबकि आगे की सड़क चौड़ी है और कोई गति सीमा नहीं है। फिर भी ट्रक लगातार 20 की गति से चल रहा है और जल्दी में रास्ता तय कर रही लीसा ने सही मौके पर एक जोरदार एक्सीलरेटर दबाकर ट्रक को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने के बाद उसकी गुस्सैल सहेली ने तुरंत ट्रक की ओर अंतर्राष्ट्रीय इशारा किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही हरकत उन्हें गहरे संकट में डाल देगी। दोनों बहनें सोच रही थीं कि यह यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह ट्रक जोर से हॉर्न बजाते हुए तेजी से उनके पीछे आ गया। यह देखकर कि यह विशालकाय ट्रक परेशानी खड़ी कर सकता है, लीसा ने शांति बनाए रखने का फैसला किया और तुरंत गति कम कर दी ताकि ट्रक उन्हें ओवरटेक कर सके। लेकिन किसे पता था, ट्रक के ओवरटेक करने के बाद वह फिर से कछुए जैसी धीमी गति से चलने लगा। पीछे से निकलने वाले धुएं से परेशान लीसा ने सोचा कि वह ट्रक को ओवरटेक करके हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेगी। लेकिन जैसे ही ट्रक ने समझा कि वे ओवरटेक करना चाहते हैं, वह अजीब तरह से गाड़ी चलाने लगा और लीसा को ओवरटेक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इस पल ने लीसा और उसकी सहेली को इतना गुस्सा दिला दिया कि वे जोर जोर से गालियां देने लगी। ओवरटेक करने का मौका न मिलने से परेशान होकर वे बस ट्रक के पीछे पीछे चलते रहे और उसका धुआं झेलते रहे। इस तरह वे नहीं जानते कि कितनी देर तक ट्रक के पीछे चलते रहे। ट्रक चालक ने अचानक उन्हें ओवरटेक करने का संकेत दिया। उन्हें लगा कि शायद सामने वाला अब खेल से ऊब गया है, लेकिन जैसे ही वे ओवरटेक करने के लिए लेन बदलने वाले थे, दोनों बहनें लगभग कार दुर्घटना का शिकार होकर मर ही गई थीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ट्रक चालक एक पूरी तरह से रोड रेज का शिकार है और गुस्से में भरी सहेली ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ट्रक का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को बुलाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वीरान सुनसान जगह पर उनके मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। ट्रक के धीमी गति से चलने के कारण दोनों बहनें और अधिक गुस्से में आ गईं। इसलिए जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी कार को बगल की सड़क पर मोड़ दिया। तेज रफ्तार में कार भगाने के बाद वे आखिरकार ट्रक को ओवरटेक करने में सफल हो गए। लेकिन दोनों अभी खुश भी नहीं हो पाए थे कि उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा वह लोहे का राक्षस फिर से उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। उनकी ओर लगातार तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगा, मानो दोनों बहनों को कुचलकर मार ही डालेगा। ये स्थिति देखकर दोनों के डर के मारे जान निकल गई। सौभाग्य से आगे एक सेवा क्षेत्र दिखाई दिया। लीसा ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को सेवा क्षेत्र में पार्क कर दिया। डर से कांपती दोनों बहनें बाथरूम में छिप गईं और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। निराश होकर उन्होंने रेस्टोरेंट के कर्मचारी से फोन उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि फोन खराब है। कोई और विकल्प न होने के कारण दोनों बहनें ट्रक के दूर जाने का इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना ऑर्डर किया, मुड़कर देखा तो डर के मारे पाया कि वही ट्रक उनकी कार के बगल में आकर खड़ा हो गया था। जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं है तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिर है ट्रक चालक भी रेस्तरां में था। ये सोचकर उन्होंने आसपास देखा। जल्द ही एक संदिग्ध सा दिखने वाला बड़ा दाढ़ी वाला आदमी उनकी नजर में शक की वजह बन गया। ये महसूस करते हुए कि वह शायद ट्रक चालक ही है, लीसा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। स्टॉप इट, व्हाट नाउ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने कुछ भी नहीं समझा और लीसा को पागल कहकर गाली दी। फिर वह बिना पीछे देखे रेस्तरां से बाहर निकल गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह आदमी ट्रक चालक नहीं था, बल्कि ट्रक के बगल में खड़ी पिकअप ट्रक का चालक था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ट्रक ने धीरे धीरे इंजन चालू कर दिया। ये जानने के लिए कि वह क्या चाहता है, दोनों बहनें तेजी से बाहर निकली और उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उन्हें पास आने का कोई मौका ही नहीं दिया और एक ही झटके में तेज रफ्तार से चला गया। ट्रक को धीरे धीरे दृष्टि से गायब होते देख दोनों बहनें सोचने लगीं कि शायद उन्होंने ज्यादा सोच लिया। हो सकता है कि वह बस रेस्तरां में खाना खाने आया हो, जानबूझकर उन्हें निशाना नहीं बना रहा था। यह सोचकर दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था, उन्होंने डर के मारे देखा कि वह डरावना ट्रक फिर से उनके पीछे आ गया है। ये महसूस करते हुए कि वह ट्रक अब उनका पीछा कर रहा है, डर से सहमी दोनों सहेलियों में से एक ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया ताकि वे पूरी रफ्तार से उसे पीछे छोड़ सके। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह ट्रक खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। इसमें कोई खास उपकरण लगा है। वे चाहे जितनी भी स्पीड बढ़ा लें, पीछे वाला ट्रक हमेशा उनके पीछे ही रहता है। दोनों के बीच एक गति और जुनून का खेल शुरू हो गया, लेकिन जिस चीज से डरते थे वही हो गया। अचानक कार का टायर फट गया। पीछे से तेजी से आ रहे उस विशालकाय ट्रक को देखकर दोनों बहनें बिल्कुल निराश हो गईं। वे सोच रहे थे कि उनकी जान यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ट्रक बस पास से निकल गया और दया दिखाते हुए उन्हें छोड़ दिया। खतरा खत्म होते देख डर के मारे कांप रही दोनों बहनें अब जाकर गाड़ी से बाहर निकलने और टायर बदलने की हिम्मत जुटा पाईं। लेकिन अभी लीसा पेंच खोल भी नहीं पाई थी कि उसकी सहेली ने डर के मारे देखा वह पीछा न छोड़ने वाला ट्रक फिर से उनकी ओर लौटा चला आ रहा था। चूंकि टायर अभी तक नहीं बदला गया था, दोनों बहनें अपनी कार छोड़कर घास में भाग गईं। लेकिन जल्दबाजी में लीसा एक पत्थर से ठोकर खा गई। उसका सिर पत्थर से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गई। जब वह फिर से होश में आई तो उसने देखा कि उसकी सहेली गायब है और कार का टायर भी किसी ने बदल दिया था। यह एहसास होते ही कि उसकी सहेली को ट्रक चालक ने पकड़ लिया है, लीसा गुस्से से तिलमिला उठी, गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और पूरे जोर से दौड़ पड़ी ताकि अपनी सहेली को बचाने के लिए उसका पीछा कर सके। लेकिन उसे ट्रक का कोई अता पता नहीं चला। वह नहीं जानती कि कितनी दूर चली गई। उसने देखा कि ट्रक सड़क के किनारे उसका इंतजार कर रहा है। अपनी प्यारी सहेली को बचाने के लिए लीसा ने हिम्मत करके ट्रक चालक से पूछा कि वह क्या चाहता है और उससे अपनी सहेली को छोड़ने की विनती की। लेकिन जैसे ही लीसा उसके पास पहुंची, ट्रक ने गैस पर जोर दिया और उससे दूर चला गया, मानो उसे चिढ़ा रहा हो। लीसा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह कार में वापस गई और कुछ और सोचने लगी। लेकिन जैसे ही वह कार में वापस गई, ट्रक ने उसकी ओर रिवर्स करना शुरू कर दिया। ये देखकर लीसा डर गई और गैस पर जोर देकर वहां से भाग गई। लगता है कि ट्रक चालक हमारी सोच से भी ज्यादा विक्षिप्त है। सौभाग्य से आगे एक फोन बूथ था। इस समय लीसा ने जल्दी से सूझबूझ दिखाई, फौरन स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को घास में छुपा दिया। जब ट्रक चला गया तब वह फोन बूथ तक पहुंची ताकि पुलिस को फोन कर सके। लेकिन इस सुनसान जगह में फोन बूथ में बिजली नहीं थी। इस समय लीसा पूरी तरह से निराश हो गई। सोचा भी नहीं था कि बस साधारण सा घूमने निकले हैं, मगर इतनी खतरनाक मुसीबत में फंस जाएंगे। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह कार में वापस गई। थकान के कारण वह जल्दी ही सो गई।
लेकिन इसी समय उसकी सहेली हड़बड़ाते हुए भाग कर आ गई और लीसा को जमकर डांटने लगी, उसे दोषी ठहराते हुए कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया। लीसा ने स्थिति को देखकर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने सहेली से पूछा कि वह कैसे पहुंची। अच्छा हुआ कि यह केवल एक बुरा सपना था। इस समय तक आसमान पहले ही धुंधला हो चुका था। यह सोचकर कि टो ट्रक शायद पहले ही दूर जा चुका होगा, लीसा ने फिर से सड़क पर चलने की हिम्मत की। लीसा को लगा था कि अब उसे टो ट्रक ड्राइवर नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे से एक कार तेजी से आ गई। जैसे ही लीसा ने यह देखा, उसे बड़ा अनिष्ट महसूस हुआ और उसने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जब तक वह करीब आई, लीसा ने चौंकर देखा कि उसके पीछे दरअसल एक पुलिस कार थी। इसने उसे तुरंत राहत दी और उसने तुरंत कार को सड़क के किनारे रोक दिया और फिर पुलिस अधिकारी लीसा को टो ट्रक द्वारा पीछा किए जाने की बात बताई। उसे लगा कि अब वह आखिरकार बच गई है, लेकिन अगले ही पल तभी लीसा को एहसास हुआ कि टो ट्रक ड्राइवर एक खूनी दरिंदा है जो हत्या करते समय पल भर भी नहीं सोचता। लीसा के प्रतिक्रिया करने से पहले ही टो ट्रक ने पुलिस कार को खींच लिया। विरोधी से मुकाबला करने के लिए लीसा ने जल्दी से पुलिस अधिकारी की पिस्तौल ले ली। फिर जब विरोधी पुलिस कार को संभालने में व्यस्त था, उसने जल्दी से अपनी कार चलाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही वह पास के सेवा क्षेत्र में पहुंच गई। जब उसने देखा कि सेवा क्षेत्र में अभी भी कोई ड्यूटी पर है, तो लीसा जल्दी से फोन बूथ में घुस गई और पुलिस को कॉल करने की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस को स्थिति समझा पाती, वह टो ट्रक फिर से उसकी ओर बढ़ आया। ये महसूस करते हुए कि टो ट्रक उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लीसा जल्दी से कार में वापस दौड़ी और एक झटके में सेवा क्षेत्र से बाहर निकल गई। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि वह डरावनी टो ट्रक फिर से पीछा करने लगी और उसकी कार को बार बार टक्कर मारने लगी। यह महसूस करते हुए कि वह सीधे टकराव नहीं कर सकती, लीसा ने केवल गैस पेडल को जोर से दबाया और तेजी से दौड़ने लगी। इस तरह वह रात भर दौड़ती रही और अगले दिन सुबह तक पहुंच गई। सौभाग्य से वह टो ट्रक आखिरकार पीछे छूट गया। उसे लगा कि संकट आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आ गई। इस समय उसकी कार का ईंधन लगभग खत्म हो चुका था और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह डरावनी टो ट्रक फिर से पीछा करने लगी। ये देखते हुए कि सामने वाला फिर से टक्कर मारने की तैयारी कर रहा है, कार में बैठी लीसा डर के मारे कांप उठी। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो उसने अचानक देखा कि बगल में एक खाई है। ये देखते हुए कि उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, लीसा को अचानक एक ऐसा तरीका सूझा जिसमें सब कुछ दांव पर लगाना था। उसे बस तेजी से एक्सीलरेटर दबाते हुए तुरंत सामने वाले से दूर जाती देखा गया। फिर एक झटके में ब्रेक लगाकर कार रोक दी और उसके बाद कार की दिशा बदल दी। असल में वह अपने अंतिम ईंधन का उपयोग करके टो ट्रक ड्राइवर के साथ खुद को खत्म करने की योजना बना रही थी। जब टो ट्रक धीरे धीरे करीब आया, तो लीसा ने अपने दांत भींचकर गैस पेडल को पूरी तरह से दबा दिया। जब दोनों कारें टकराने वाली थी, तो दोनों ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और बचने की कोशिश की। क्योंकि टो ट्रक खाई की ओर था, टो ट्रक ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया, जिससे टो ट्रक खाई के किनारे पर फंस गया और न आगे बढ़ सकता था न पीछे हट सकता था। इस समय लीसा भी धीरे धीरे कार से बाहर निकली, पिस्तौल उठाई और सहेली के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी उसकी कार से एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उसे लगा कि आखिरकार मोबाइल में सिग्नल आ गया है, लेकिन जब उसने उठाया और कॉल रिसीव की, तो उसने पाया कि रिंगटोन उसकी नहीं थी, बल्कि ट्रंक से आ रही थी। एक बुरा एहसास तुरंत उसके दिल में आ गया, लेकिन जब उसने ट्रंक खोला, तो सामने का दृश्य उसे गहरे दुख में डाल गया। अंदर उसकी सहेली की लाश थी। असल में टो ट्रक ड्राइवर ने लीसा के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसकी सहेली को बेरहमी से मार डाला और लाश को उसके ट्रंक में छिपा दिया। जब लीसा दुख में डूबी हुई थी, तो ट्रक ड्राइवर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। अपनी निर्दोष मरी हुई सहेली का बदला लेने के लिए लीसा बिना कुछ सोचे तुरंत कार में वापस गई, रिवर्स गियर लगाया और एक झटके में टो ट्रक की ओर टक्कर मार दी। अंततः टो ट्रक ड्राइवर और उसकी कार खाई में गिर गई और लीसा ने अपनी बुद्धिमानी से इस डरावने दुश्मन को खत्म कर दिया और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।